दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, इस दौर में कांवड़ यात्रा ज़्यादा ज़रूरी है या फिर शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है? इस समय जिस तरह का माहौल बना दिया गया है, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि इस दौर में कांवड़ यात्रा ज़्यादा ज़रूरी है। इस दौर में शिक्षा के बजाय कांवड़ यात्रा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बरेली में एक शिक्षक द्वारा कांवड़ यात्रा में जाने के बजाय शिक्षा ग्रहण करने का संदेश देने वाली कविता बच्चों को सुनाने के कारण एफआईआर दर्ज करा दी गई। बरेली के बहेड़ी में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के शिक्षक रजनीश कुमार गंगवार ने बच्चों को कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना कविता सुनाई थी। हिंदू संगठनों एवं कावड़ सेवा समितियों ने आरोप लगाया कि शिक्षक की कविता से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं और शिव भक्तों का अपमान भी हुआ है। इस मामले पर हंगामा मचने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक ने शिक्षक को नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा है। दूसरी तरफ शिक्षक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। दोस्तों, शिक्षक रजनीश कुमार गंगवार का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाएं आहत करना नहीं था। स्कूल के कई बच्चे कावड़ लेने जाते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होता है, उनकी पढ़ाई बाधित होती है। इसीलिए छोटे बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाने के लिए, छोटे बच्चों को शिक्षा का महत्व बताने के लिए यह कविता बच्चों को सुनाई गई थी। आपको यह भी बता दें कि शिक्षक रजनीश कुमार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी हैं। सच्चाई तो यह है कि पूरी कविता में कहीं पर भी कांवड़ियों के विरोध में कुछ नहीं बोला गया है और न ही सनातन धर्म का किसी तरह से अपमान किया गया है। कविता में देश प्रेम और शिक्षा के महत्व पर बात की गई है। कविता में बताया गया है कि इस दौर में कावड़ लेने के बजाय आप शिक्षा पर गौर कीजिए। शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है इस दौर में बच्चों के लिए। सवाल यह है कि ऐसे मुद्दों पर हिंदूवादी संगठनों की भावनाएं क्यों आहत हो जाती हैं? सवाल यह भी है कि शिक्षा का क्या उद्देश्य है और बच्चों को स्कूलों में पढ़ने के लिए क्यों भेजा जाता है? दोस्तों, निश्चित रूप से बच्चों को स्कूलों में भेजने और शिक्षा का उद्देश्य यही है कि शिक्षा के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों में सोचने समझने की शक्ति विकसित हो और उनके दिमाग की खिड़कियां खुलें। ऐसी शिक्षा जिससे कि बच्चों की दिमाग की खिड़कियां बंद न हो। इस कविता से किसी की भावनाएं कैसे आहत हो सकती हैं? एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रशासन को भी यह देखना चाहिए कि क्या वास्तव में ऐसे क्रियाकलाप से किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं या फिर एक राजनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों से धर्म के नाम पर एक ऐसा वातावरण बना दिया गया है, धर्म के नाम पर एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि बच्चों की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना जैसी पंक्ति कहने पर किसी शिक्षक पर एफआईआर कैसे दर्ज कराई जा सकती है? धर्म के नाम पर बच्चों के दिमाग इतना कुंद मत बनाइए कि वे अपने सोचने समझने की शक्ति ही खो दें। दोस्तों, प्रशासन का कहना है कि वह इस मामले में जांच कर रहा है। सवाल यह है कि इस मामले में, इस केस में जांच करने के लिए क्या है?
कोई भी संगठन या कुछ लोग आकर यह कहेंगे कि हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, तो क्या इस आधार पर किसी पर भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है? सामान्य ज्ञान रखने वाला इंसान भी यह कविता पढ़कर यह बता देगा कि इसमें भावनाएं आहत होने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन इस दौर में भावनाएं आहत होने की नौटंकी बहुत होने लगी है। जिस तरह से अनेक कांवड़िए सड़कों पर हुड़दंग मचा रहे हैं, सड़कों पर उपद्रव कर रहे हैं, क्या वह किसी भी तरह से धर्म की परिधि में आता है? निश्चित रूप से वह किसी भी तरह से धर्म नहीं हो सकता, वह किसी भी तरह से धर्म की परिधि में नहीं आता है। दोस्तों, कांवड़ियों द्वारा मारपीट करने की घटनाओं से क्या किसी हिंदू संगठनों की भावनाएं आहत नहीं होती हैं? दुखद यह है कि प्रशासन कांवड़ियों द्वारा आम लोगों से मारपीट करते समय मूक दर्शक बना रहता है और ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले शिक्षक पर एकदम से एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। इस प्रगतिशील दौर में हमें यह सोचना होगा, हमें यह समझना होगा कि हम किस तरह का समाज बना रहे हैं। आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।